कश्मीर की वोटिंग को लेकर के, क्योंकि लास्ट फेज की वोटिंग है जम्मू कश्मीर में आज, और आज का दिन काफी अहम हो जाता है क्योंकि आज 40 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है और सुबह से कतारें लगी हुई हैं। अगर अपडेट बताएं अब तक के 12 बजे तक का, तो 30% यहां पे मतदान हो चला है और अभी चूंकि लंबा वक्त है, लिहाजा ये माना जा रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज होगा वो भी यहां पे इसमें इजाफा होगा। थर्ड फेज की वोटिंग यहां पर हुई है और हर बार पीएम मोदी की ओर से अपील की जा रही है वहां की जनता से कि लोग घरों से बाहर निकले, अपना मतदान का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करें। घाटी में इस बार बड़े बड़े वादे किए गए हैं, बीजेपी की ओर से भी, कांग्रेस की ओर से भी, एनसीपी की ओर से भी। तो इन वादों के बीच में जो वोटिंग परसेंटेज है 12 बजे तक का, वो है 30%। हालांकि देखना यह होगा कि इस बार, अब की बार घाटी में किसकी सरकार। किस तरह से देखते हैं? देखिए 370 5 अगस्त 2019 को हटाई गई थी। उसके बाद हम देखें तो नया जम्मू कश्मीर बना है। अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये सब चीजें हमने समाप्त की हैं। टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ हम ले गए और बुलेट से बैलेट की तरफ हम ले गए। इस दौरान हमने 73rd और 74th अमेंडमेंट को लागू किया। तो अब लोगों के उत्साह होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जम्मू कश्मीर में चीजें लाई गई हैं और लोगों में एक विश्वास बना है, तो स्वाभाविक बात है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे और आने वाले 8 अक्टूबर को सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी ही होगा। आज एक नई जो प्रक्रिया यहाँ पर लागू हुई है, लोगों में एक विश्वास बना है, तो स्वाभाविक बात है कि लोग ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सराह रहे हैं और हमारे हक में वोट कर रहे हैं। मोदी जी के खिलाफ वोट करते हैं या किसके खिलाफ, ये तो 8 अक्टूबर बताएगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी लोकसभा के इलेक्शन में दोनों मुख्यमंत्रियों को बुरी तरह से हराया, ये फ्रस्ट्रेशन है उनकी। इस वही फ्रस्ट्रेशन खुल करके सामने आती है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर के सरकार बनाएगी। मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि वोटिंग की प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए, अपना वोट जरूर कास्ट करना चाहिए। हम भाग्यशाली हैं कि लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। उनसे पूछिए जहां पर वोट देने का अधिकार नहीं है, वहां जहां पर डिक्टेट। तो आखिरी दौर है, किसका जोर, सवाल खड़ा हो रहा है। सीधे रुख करते सहयोगी मीनाक्षी का। मीनाक्षी, 12 बजे तक 30% वोटिंग हो चली है। अभी तक फिलहाल रुख क्या देख पा रही है लोगों का आप, और मतदान केंद्रों पर कितना रुझान दिख रहा है लोगों में वोटिंग को लेकर? बिल्कुल, देखिए अनामिका, अगर हम मतदान केंद्रों की बात करते हैं तो सुबह 7 बजे के पहले से ही लाइनें लगनी शुरू हो गई थी और उसके बाद 10 बजे तक अच्छी खासी लाइनें लगी हुई थी। हालांकि उसके बाद लोग अपने काम पर चले जाते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के इस पूरे रीजन में अभी खेती का वक्त है, जहां पर सेब तोड़े जा रहे हैं, अखरोट तोड़े जा रहे हैं और ऐसे में लोग अपने खेती के कामों में लग जाते हैं। एक बार मैं आपको बाजार की तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये बारामूला का वही बाजार है जो कभी चुनावों का बहिष्कार करते हुए नजर आता था, लेकिन आज लोग अपनी दुकानों को बंद करके मतदान करने के लिए गए हैं। कई लोगों से हमने उनसे बात भी की थी और उनका साफ तौर पर यही कहना था कि देखिए 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम जाए, मतदान करें और हम अपने लिए एक सरकार बनाए जो जिसमें हमारे नुमाइंदे हो, जिनके पास जाकर के हम अपनी परेशानियां सुना सके। और यही उत्साह है, इसी उत्साह से लबरेज होकर के लोग न केवल घरों से बाहर निकल रहे हैं बल्कि अच्छी खासी संख्या में जाकर के वोट भी कर रहे हैं। अगर हमसे बारामूला की बात कर ले तो 12 बजे तक यहाँ पर भी 30% से आंकड़ा पार कर चुका है। कश्मीर में 16 सीटें विधानसभा की और इसी के साथ जम्मू रीजन की 24 सीटें हैं, यानी कि लगभग 40, पूरी जो 40 सीटें उस पर आज मतदान हो रहा है। और इन 40 में से ऐसी कई सीटें हैं जो कि आने वाली 8 तारीख के परिणाम तय करेंगी। अगर हम जम्मू रीजन की बात करते हैं तो जम्मू रीजन की इन 24 सीटों में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2019 में गई थी। अब ऐसे में वहां पर क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों को उतारा हुआ है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर जरूर मानी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस कयास में लगी हुई है कि वो इस पर और सीटें अपनी बढ़ाए, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का और साथ ही कांग्रेस का गठबंधन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 40 विधानसभा सीटों में से 18 पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से यहां पर 24 उम्मीदवार उतारे गए हैं। यानी कुछ सीटें ऐसी भी है जिसमें जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट है वो आमने सामने भी नजर आते हैं और उनका जो मुकाबला है, उनका कहना है कि हम दोस्ताना मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन ये आखिरी चरण को लेकर सबकी ओर से अपने अपने बड़े बड़े दावे हैं, वादे हैं और वादों के बीच आखिरी चरण के चुनाव को लेकर जो लोगों का रुझान है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और बड़ी बात दरअसल है कि 10 साल के बाद ऐसा मौका जब आया जब घाटी में लोगों को अपना वोट कास्ट करने का मौका मिल रहा है। सीधे रुख करते सहयोगी गुरसिमरन का। गुरसिमरन, जहां पर आप मौजूद है वहां पे वोटर्स में कितना उत्साह आज वोटिंग को लेकर के, चूंकि लास्ट फेज है ये?
देखिए इस वक्त हम जो है जम्मू में मौजूद हैं। ये एक जो है शहरी पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर अगर पोलिंग परसेंटेज की सुबह से बात की जाए तो 40% का आंकड़ा जो है वो क्रॉस कर लिया गया है। तकरीबन अब से 20 मिनट बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक और आंकड़ा जारी किया जाएगा जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर में 1 बजे तक कितना चुनाव हुआ है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इस वक्त आप देखेंगे तो यहाँ पर ज़रूर ये जो है शहरी मतदान केंद्र है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको 3 से 4 लोग, युवा, बुजुर्ग जो हैं वो सभी लाइन में लगे दिख जाएंगे। लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और इसका कारण सिर्फ एक है, क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का हल हो, उनका अपना एक प्रतिनिधि जो है वो यहाँ पर चुनकर आए। इसके लिए लोग जो हैं बड़ी तादाद में आप देखेंगे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि शहरी पोलिंग स्टेशन पर इस तरह से लोगों का आना ये दर्शाता है कि लोग जो हैं वो चाहते हैं कि इस जो लोकतंत्र का पर्व है इसमें भाग लें। आपको बता दें कि इस बार जो है चुनौती बेहद बड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए है क्योंकि 2014 में उन्होंने जो रिकॉर्ड स्थापित किया था वो रिकॉर्ड इस वक्त भाजपा को जो है वो कायम रखना है। अगर भाजपा को सरकार बनानी है या ऐसी स्थिति में होना है कि भाजपा किंग मेकर रहे या फिर भाजपा कहीं भी ना वहां पर मोल भाव कर सके बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, तो उसके लिए इन 24 सीटों पर, क्योंकि ये सीटें जो हैं ये हिंदू हार्टलैंड मानी जाती हैं, यानी कि हिंदू बहुल सीटें हैं। और भाजपा जो है 2014 में जब सत्ता में आई थी तो उसमें इन 24 सीटें तब क्योंकि 20 के करीब होती थी, इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। और इस बार भी भाजपा जो है वो उम्मीद कर रही है कि 80% से ज़्यादा सीटें जो हैं वो यहाँ पर भाजपा जीतेगी और उसके बाद सरकार बनाने की स्थिति में रहेगी, क्योंकि 8 तारीख के परिणाम जो हैं उससे पहले ही जम्मू कश्मीर में आप मान के चलिए कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो शुरू हो जाएंगे, यानी कि कौन सा राजनीतिक दल अपने मैक्सिमम सीट्स और कम से कम सीट्स और गुरसिमरन जरा लोगों से बात करिएगा। साथ ही सवाल ये भी कि इस बार बीजेपी की ओर से घाटी के नौजवानों को लेकर, रोजगार से लेकर, महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करने से लेकर बहुत बड़े बड़े वादे किए गए बीजेपी की ओर से भी, और चुनौती ये कि जो पुरानी परफॉर्मेंस है 2014 की उसको रिपीट किया जाए, उससे बेहतर परफॉर्म किया जाए। इस बीच लोगों का क्या कुछ कहना है उनके वादों को लेकर, बीजेपी के वादों को लेकर, घोषणा पत्र को लेकर, जरा इस पे बात कर लीजिएगा लोगों से। देखिए लोगों से बात करते हैं, लेकिन भाजपा क्योंकि इस बार घाटी में सिर्फ नाम के लिए ही चुनाव लड़ रही है, भाजपा का खाता खुलना भाजपा को भी पता है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, किन इश्यूज़ पर आप लोग जो हैं वो वोट कर रहे हैं? हम लोकल इश्यूज़ हैं जो जैसे नौकरी है, बच्चों की पढ़ाई है, अच्छी तालीम हो, उसके बाद हर एक के लिए एक सुरक्षा वाला माहौल हो, काम करने वाला व्यक्ति हो जो मतलब काम करे। हिंदुस्तान का विस्तार जिसने किया, सड़कों के जाल बिछाए, ट्रेन श्रीनगर तक ले गए, हर चीज़ की, वो जो दिन रात काम करते हैं उनको हम वोट देंगे। आप देखिए लोग जो हैं वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट पर वोट हो। कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैडम, किन इश्यूज़ को लेकर जो है आप वोट करने के लिए जा रहे हैं? ठीक है गुरसिमरन के पास वापस लौटेंगे, सीधे रुख करते हैं अहलावत का। अहलावत, जिस तरीके से आप मौजूद हैं, लगातार वोटिंग वहां पर चल रही है, 30% वोटिंग हो चली है, बाकी भी पूरा दिन बचा हुआ है वोट करने को लेकर। आप जहां मौजूद हैं वहां पे लोगों का रुझान कैसा दिखाई दे रहा है वोटिंग को लेकर? जी हाँ, लगातार हम जैसे नॉर्थ कश्मीर में भी मौजूद है, यहाँ पे इस वक्त मौजूद है पिंक पोलिंग स्टेशन जो कि महिलाओं के लिए बनाया गया है। और आप यहाँ पे देख सकते